Hello everyone, welcome back to my channel आरसू एजुकेशन लर्न टुडे लीड टुमारो। आरसू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है तारीख 30 जनवरी 2025 और हम कर रहे हैं एमएस वर्ड सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने लेआउट टैब के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू गिव मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, पेज साइज एंड कॉलम्स कैसे बनाते हैं हम, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे ब्रेक्स, लाइन नंबर एंड हाइफनेशंस। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले ब्रेक्स को पढ़ते हैं, ब्रेक्स को कवर करते हैं कि कैसे हम ब्रेक्स दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा। अगेन ब्रेक्स अलग पढ़ेंगे हम, लाइन नंबर अलग, एंड लाइन नंबर के साथ ही हाइफनेशन को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं ब्रेक्स का वर्क। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट है आपका। तो वैसे ही आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे, सॉरी डॉक्यूमेंट नहीं, बहुत सारे पेजेस होंगे एक डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे पेजेस ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पेजेस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहते हो कि जो मेरा ये सेक्शन है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और मुझे जो ये इससे नीचे जो कुछ भी लिखा है वो अगले पेज से स्टार्ट हो। तो हम क्या करते थे, कंट्रोल प्लस एंटर। तो उसको एक टाइप की ब्रेक कहा जाता है। अब वो कैसे कहा जाता है आइए देखते हैं। कौन सी ब्रेक है वो, पेज ब्रेक। अब यहाँ से जैसे आपने जहाँ पर कर्सर है, मैंने साइड बार से आगे जो भी लिखा है, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, देखो यहाँ पर जो भी इसके नीचे पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो। तो क्या करते हैं हम, पेज ब्रेक दे देते हैं, क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड बार यहाँ पर हो गया, जो भी उससे नीचे लिखा था वो पेज ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर ये वर्क होता है। तो ये पेज ब्रेक की शॉर्टकट की भी होती थी कंट्रोल प्लस एंटर। तो कंट्रोल प्लस एंटर भी हमने पहले पढ़ा था। तो नेक्स्ट है आपका ब्रेक में कॉलम ब्रेक। अब कॉलम ब्रेक क्या थी आपकी, आपको याद होगा जब हम कॉलम बना रहे थे तो जैसे मैंने 3 कॉलम ले लिए एक पेज में, ठीक है। तो अब आपको यहाँ लग रहा है कि मेरा एक पैराग्राफ यहीं तक है, इसके नीचे जो भी है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में शुरू हो। तो क्या करोगे आप, कॉलम ब्रेक का यूज करोगे। तो यहाँ पर अगेन ये ब्रेक की तरह ही वर्क करेगा, वही जो उसके नीचे लिखा होगा वो कहाँ चल जाएगा, नेक्स्ट पेज पे। या फिर आप इसको खाली पेज पे भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक खाली पेज लिया है और वहां पर आपने बनाया है 3 कॉलम्स बनाए, ठीक है। तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं स्केल में 3 कॉलम्स में वो डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट करेगा, उसी के बाद सेकंड कॉलम। और यहाँ पर सेकंड कॉलम आप देख सकते हैं, आप सेकंड कॉलम में नहीं लिखना चाहते हो, आप थर्ड कॉलम में लिखना चाहते हैं। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो वो सिर्फ सेकंड कॉलम पर ही जाएगा। अब आप चाहते हैं थर्ड कॉलम, तो आप अगेन यहीं से कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। तो आप क्या कर जाओगे, थर्ड कॉलम में पहुंच जाओगे। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये कॉलम ब्रेक का वर्क है, ओके। तो इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस एंड पेज ब्रेक, कंट्रोल शिफ्ट एंटर कॉलम ब्रेक के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया और ये हो गया। ये कॉलम ब्रेक का वर्क है। यहाँ पे 1 कर देता हूँ मैं। अगेन नेक्स्ट है हमारा ब्रेक्स में टेक्स्ट रैपिंग। अब आप यहाँ पैराग्राफ में थोड़ी सी चीज समझो पहले। जब आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो तो पैराग्राफ की लाइंस के बीच गैप्स देखिए, और जब नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो उसके बीच गैप देखिए, थोड़ा डिफरेंस है। तो यही क्या है, टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग एक वहाँ की थी आपने स्टडी जहाँ आपने किसी शेप्स को एक साथ लाना था। तो टेक्स्ट रैपिंग
एक ये है, एक वो है। तो आइए देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई हैव अ पेन, ठीक है, और अगेन लिख रहा हूँ एंटर मार के आई हैव अ पेन। अब मैं अगेन एंटर नहीं मारूंगा, अब यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक लूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक ले रहा हूँ और आई हैव अ पेन। अब आप देख सकते हैं कि ये एक पैराग्राफ का क्या है, वर्क कर रहा है। तो टेक्स्ट रैपिंग में आपको ये पता चलेगा कि जब आप टेक्स्ट रैपिंग क्लिक कर रहे हो तो वहां से वो क्या कर रहा है कि हमने पैराग्राफ में लिखना है, किसी एक पैराग्राफ का ही वो नेक्स्ट लाइन है। तो जब आप एंटर मार रहे हो तो वो क्या हो रहा है, थोड़ा स्पेस ले रहा है, बट आप टेक्स्ट रैपिंग कर रहे हो तो वो उसी के साथ थोड़ा क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज मतलब आपने कुछ लिखा है, आप इस पेज में नहीं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हो तो आप क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। जैसे यहाँ पर इसके आगे जो भी लिखा है वो नेक्स्ट पेज में, ये भी पेज ब्रेक की तरह ही वर्क कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं पेज ब्रेक। तो नेक्स्ट पेज, उससे आगे क्या चला गया, वो नेक्स्ट पेज। कंट्रोल प्लस एंटर, वही चीज नेक्स्ट पेज के लिए, पेज ब्रेक की तरह ही नेक्स्ट पेज है। फिर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू, वहीं से कंटिन्यू करे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू करे। अब इस चीज का आप फर्क देखना यहाँ पर, कंटिन्यू और जैसे आई हैव अ पेन। अब यहाँ पर मैं एक क्या दे रहा हूँ, ब्रेक दे रहा हूँ, टेक्स्ट रैपिंग, आई हैव अ पेन। अब यहाँ पर मैं ब्रेक दे रहा हूँ, पहले क्या दी थी टेक्स्ट रैपिंग, अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस ब्रेक दे रहा हूँ, आई हैव अ पेन। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस खुद क्लियर होगा। तो वो क्या था, टेक्स्ट रैपिंग किसी पैराग्राफ के विद इन लिखना हो, कॉन्टिन्यूस नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना हो, तो वो क्या है, टेक्स्ट रैपिंग एंड कंटिन्यूस का वर्क, ब्रेक्स। फिर नेक्स्ट है आपका इवन पेज। जैसे आपने ये पेज नंबरिंग दी थी, कहाँ से देते थे हम, इंसर्ट में जाके क्या देते थे हम, पेज नंबर। पेज नंबर कहाँ पर दिया है, जैसे टॉप ऑफ दी मार्जिन, पेज मार्जिन जहाँ भी आपने देनी है तो वहाँ पर आप दे सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज है, लेकिन आप अब चाहते हो कि मुझे सेकंड पेज नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट थर्ड पेज चाहिए, तो आप फर्स्ट पेज के बाद थर्ड पेज के लिए ब्रेक दे सकते हो। तो वो कैसे दे सकते हो, ब्रेक, ऑड ब्रेक। तो आप देख सकते हैं जब मैंने ऑड ब्रेक दी तो वो थर्ड पेज पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पर फर्स्ट पेज था और यहाँ पर थर्ड। अब यहाँ पर अगेन कौन सी, इवन ब्रेक दोगे तो वो फोर्थ ही होगा, इवन ब्रेक तो 3 के बाद इवन नंबर क्या आएगा, फोर्थ। लेकिन फोर्थ के बाद इवन ब्रेक दोगे तो इवन नंबर कौन होगा फोर्थ के बाद, सिक्स्थ। तो आप देख सकते हैं सिक्स्थ। जैसे ही वैसे ये वर्क करता है, जो उससे नेक्स्ट नंबर होगा और कौन सी ब्रेक आप दे रहे हो उस पर वो डिपेंड करता है। तो ये सारी थी कुछ ब्रेक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये ब्रेक्स का वर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन नंबर एंड हाइफनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, टेल मी इन कमेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।